नमस्कार, क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा। आज की टॉप हेडलाइंस की तरफ रुख करते हैं। वैश्विक सहमति के बाद क्रिप्टो कानून तैयार करेगा भारत। भारत क्रिप्टो इंडस्ट्री नए फिस्कल ईयर में खो देगा अपना मोमेंटम। BAYC ने हैक के बाद डिस्कॉर्ड मेंबर्स को एप NFTs मिंट करने से रोका। यूरोपियन यूनियन वोट और इन्फ्लेशन की समस्या के बीच क्रिप्टो करेंसी फिसला नीचे। पॉलीकॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं दबंग के चुलबुल पांडे का NFT कलेक्शन। नेटफ्लिक्स ने क्रिप्टो किंग की मर्डर मिस्ट्री पर क्राइम डॉक्यूमेंट्री बनाकर मचाया तहलका। OKX ने टेरास USD के बदले बिटकॉइन और ईथर ट्रेडिंग पेयर्स को किया ऑफर। ओला फाइनेंस ने कहा हैकर्स ने की री एंट्रेंस एक्सप्लॉइट में $4.7 मिलियन की चोरी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून बनाने पर सरकार सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा तभी किया जाएगा जब असेट्स पर ग्लोबल सहमति बन जाएगी। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारत सरकार हाल की समस्या में क्रिप्टो करेंसी पर किसी तरह के कानून को बनाने की जल्दी में नहीं है। हालांकि वो लगाए गए टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शंस को देखने के लिए नजरें बनाए हुए हैं। आज से भी इंडिया को अपने क्रिप्टो ट्रेड्स के होने वाले कमाई पर 30% टैक्स भारत के नियम में लागू कर दिए गए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहले कहा था कि भारतीय स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ दूसरे रेगुलेटरी बोर्ड के साथ भी कंसल्ट कर रहे हैं। इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुले तौर पर प्राइवेट डिजिटल करेंसीज को पॉन्जी स्कीम और फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के लिए खतरा बताने के विरोध में आवाज उठाई है। क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े एसेट्स एक्सपर्ट्स के कहने के मुताबिक न्यू फाइनेंशियल ईयर में अपने मोमेंटम खो सकते हैं, जिसकी वजह से आज से सरकार द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर की जाने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाना माना जा रहा है। पिछले साल भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ 2021 में ट्रेडिंग वॉल्यूम में $70 to $100 बिलियन होने का अनुमान है। क्रिप्टो करेंसी को कभी भी अन्य एसेट क्लास के रूप में मानने के लिए सरकार के कदम को क्रिप्टो एसेट्स में होने वाले बढ़त को भी नुकसान होगा। क्रिप्टो कॉइन्स के बदले होने वाले नुकसान क्लेम एक्सपेंस या एक्विजिशन कॉस्ट या बेनिफिट्स की नई टैक्स रेजिम के तहत अनुमति नहीं है। बोर्ड एप यॉट क्लब ने कहा कि उनके डिस्कॉर्ड चैनल्स एक मलेशियस टूल से प्रभावित हुए हैं, जिसकी उद्देश्य यूजर्स को पॉपुलर बोर्ड एप कलेक्शंस से फेक नॉन फंजिबल टोकन्स बनाने के लिए धोखा देना है। BAYC ने यूजर्स को अभी किसी भी विवाद से कुछ भी करने से बचने के लिए ट्वीट किया। युगा लैब्स ने NFT कलेक्शंस ने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के यूजर्स को इस बात से अवगत होने के लिए भी चेतावनी दी। बोर्ड ऐप कई अप्रैल फूल स्टील मिन्स एयर ड्रॉप्स आदि नहीं कर रहा था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई अन्य NFT सेंट्रिक डिस्कॉर्ड सर्विसेज जैसे कि डूडल, शैम्स और न्योकी ने एक ही टूल का उपयोग करते हुए समान फिशिंग मैसेजेस देखे। वहीं बता दें कि BAYC से लिंक टोकन एपकॉइन दैट इज APE पिछले 24 घंटे में 8% से भी अधिक गिरा है। क्रिप्टो प्राइवेसी लेजिस्लेशन पर यूरोपियन यूनियन द्वारा किए जाने वाले वोट के बीच क्रिप्टो करेंसी को लाल निशान में देखा गया है। इस तरह से क्रिप्टो स्पेस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिक्वायरमेंट्स को एक्सपांड करने से कुछ ट्रांजैक्शंस पर डेटा जमा करने और शेयर करने के लिए 2 यूरोपियन पार्लियामेंट्री पैनल्स ने क्रिप्टो कंपनी की जरूरत के मेजर्स के पक्ष में वोट किया है। इन्फ्लेशन में तेजी से इन्वेस्टर्स की धारणा पर भी असर पड़ा, क्योंकि डेटा से पता चला है कि US पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स विच इज PCE फरवरी में सालाना 6.4% बढ़ा, जो कि एक महीने से पहले 6% था, जिससे फेडरल रिजर्व रेट पर तेजी बढ़ोतरी की आशंका थी। इन सभी के बीच पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन में लगभग 4% से भी गिरावट के साथ 45,000 के करीब ट्रेड किया, जबकि ईथर 2% से ज्यादा गिरकर लगभग $3,300 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स भी नीचे फिसलते हुए देखे गए। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा एसोसिएटेड बॉलीकॉइन प्लेटफॉर्म अपने PFP NFT कलेक्शंस को प्रदर्शन करने के लिए घोषणा की है। इस तरह से बॉलीकॉइन बॉलीवुड बेस्ड NFT कलेक्शंस को सर्व करने वाली पहली प्लेटफॉर्म बन गया है।
आने वाले एनएफटी ऑफरिंग्स एक लिमिटेड बॉलीवुड सप्लाई विच इज पीएफपी प्रोफाइल पिक्चर कलेक्शंस हैं जो सलमान खान की दबंग फ्रेंचाइजी से उनके चुलबुल पांडे के किरदार से इंस्पायर्ड हैं। इस तरह से एनएफटी होल्डर्स के समय डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स के साथ कंपैटिबल ऑफिशियल्स दबंग वेरिएबल्स को एयर ड्रॉप करेंगे। पॉलीकॉइन ने पॉपुलर कोक स्टूडियो के साथ भागीदारी की है, जिसे हाल ही में कटिंग एज एनएफटी बनाने के लिए पॉलीगॉन द्वारा एक्वायर किया गया था। घोषणा के बावजूद पॉलीकॉइन हाल के समय में पिछले 24 घंटे में लगभग 2% से भी गिरावट के साथ में $0.09 के करीब ट्रेड कर रहा है। नेटफ्लिक्स इंक अमेरिकन सब्सक्रिप्शन स्ट्रीमिंग सर्विस और प्रोडक्शन कंपनी अब अपने ऑडियंस के लिए क्वाड्रिका CX क्रिप्टो एक्सचेंज की CEO जेराल्ड कॉटन की मौत से जुड़े मिस्ट्री पर लेटेस्ट ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री को बनाने जा रही है। इस क्राइम डॉक्यूमेंट का नाम ट्रस्ट नो वन द हंट फॉर द क्रिप्टो किंग रखा गया है, जिसे कॉटन की मौत के खबर के जुड़े हजारों सवाल पर रोशनी डालने की कोशिश की है। बता दें कि कॉटन ने बेहद कम उम्र में कनाडा के लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मालिक के रूप में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन साल 2018 में उनकी अचानक हुई मौत के कारण उसमें इन्वेस्टर्स या इन्वेस्ट करने वाले सभी मेंबर्स ने अपने सेविंग्स को एक झटके में खो दिया था। टोंग जुओ उन्हीं बहुत ही मेंबर्स में से एक ही हैं जिन्होंने लगभग $5 लाख की अपनी लाइफ सेविंग्स को भी गंवा दिया था। मृत्यु के समय कॉटन की उम्र 30 वर्ष थी। साथ ही बता दें कि क्रिप्टो टोकन्स की तो उनकी कीमत लगभग $145 मिलियन आंकी गई है। हालांकि नेटफ्लिक्स द्वारा शेयर किए गए टीजर से पता चल रहा है कि कॉटन की मौत को सच न मानते हुए उनके द्वारा किया गया स्कैम भी मानते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX ने टेरा के USD, बिटकॉइन, ईथर, सोलाना और एवलांच के नेटिव टोकन्स के साथ ट्रेडिंग पेयर्स की पेशकश शुरू कर दी है। ट्रेडिंग पेयर्स आज से अप्रैल 1 पर लाइव हो गए हैं। लूना के साथ USD भी टेरा इकोसिस्टम के 2 टोकन से एक है। USDC के वैल्यू अमेरिकन डॉलर के बदले 1:1 पर आंकी गई है। बता दें कि $16 बिलियन के मार्केट कैप के साथ क्रिप्टो इकोसिस्टम में सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है। डेवलपर्स द्वारा जारी किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को री एंट्रेंस हमले में डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल ओला फाइनेंस का $4.67 मिलियन से अधिक एक्सप्लॉइट किए गए थे। अटैक ERC-677 टोकन स्टैंडर्ड में री एंट्रेंस वल्नरेबिलिटी के माध्यम से हुआ। बता दें कि री एंट्रेंस एक कॉमन बग है जो अटैकर्स को असेट्स चोरी करने के लिए प्रोटोकॉल को बार बार कॉल करने के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को धोखा देने की अनुमति देता है। कॉल यूजर्स के वॉलेट एड्रेस के साथ बातचीत करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ऑथराइजेशन है। पहले हाइस्ट ट्रांजैक्शंस में हमलावर वेल्थ WTC जोड़ के डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्रोटोकॉल वोल्टेज फाइनेंस पर अटैक को फाइनेंस देने के लिए वेल्थ WTC जोड़कर 515 WETH फ्लैश लोन लिए। वोल्टेज ने कहा है कि वो एक्सटर्नल पार्टीज के साथ अटैकर्स का पता लगाने और अफेक्टेड यूजर्स को मुआवजा देने की योजना बनाने के लिए बोल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। मैं मनोज दारा, धन्यवाद।